जय हिंद। चलिए भाई शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा विकास के सामान्य सिद्धांत। देखिए, अब से पहले हमने पढ़ा था विकास की विशेषताएं और उससे पहले पढ़ा था हमने अभिवृद्धि एवं बाल विकास। तो उन सब चीज़ों को हमने अच्छे से क्लियर किया था। उसके बाद विकास की विशेषताएं क्या क्या हैं, उन सब चीज़ों पर हमने अच्छी तरह से प्रैक्टिस की और उनको समझा। आज हम समझेंगे विकास के सामान्य सिद्धांत कि विकास के क्या क्या सिद्धांत हैं और इनके बारे में अच्छी तरह समझेंगे और जानेंगे। चलिए भाई शुरू करते हैं। विकास के सिद्धांत क्या क्या हैं। देखिए, विकास के सिद्धांत यानी कि विकास किन किन नियमों और सिद्धांतों का अनुपालन करता है या विकास में क्या क्या सिद्धांत महत्वपूर्ण है, तो इनको जानते हैं। देखिए, जैसे क्या है, पहला है हमारे पास समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान, समान मतलब समान, प्रतिमान किसे कहते हैं? प्रतिमान कहते हैं स्वरूप को, ढांचे को, मॉडल, शेप, साइज या डिजाइन, किसी भी चीज का प्रतिमान यानी कि उसका जो ढांचा है, जो उसका स्वरूप है, जो उसका आकार है, वो किस प्रकार का है। तो पहला जो सिद्धांत है हमारा वो यही है कि समान प्रतिमान का सिद्धांत। इसका मतलब है कि जो, देखिए, जो मानव है, जो ह्यूमन ह्यूमन बीइंग है, मानव के अंदर, देखिए, इसमें लिख रहा है कि सभी माता पिता अपने समान संतानों को उत्पन्न करते हैं या जन्म देते हैं। इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं कि जो, देखिए, मानव के मानव पैदा होता है, पशु के पशु पैदा होता है, पक्षी के पक्षी पैदा होता है। इसका मतलब यही है कि जिस भी प्रजाति का जीव है वो सेम प्रजाति उत्पन्न करता है, ना कि अन्य। यानी कि अगर मनुष्य है तो उसके मनुष्य ही जन्म लेता है, अगर पक्षी है तो पक्षी के पक्षी ही जन्म लेता है, जानवर है तो जानवर के कोई भी, जैसे जानवर, जैसे कुत्ता है तो कुत्ते का बच्चा ही, पिल्ला ही जन्म लेगा। बिल्ली है, कोई भी एक्स वाई जेड है, गाय है, गाय के गाय जन्म लेती है, बछड़ा है, या तो इसको, इसका मतलब यही है कि जिस प्रकार की जो भी प्रजाति होती है वो सेम उसी प्रजाति का जीव उत्पन्न करने में सक्षम है, उसी प्रजाति का जीव उत्पन्न करती है। जैसे मनुष्य के मनुष्य, गाय के गाय, भैंस के भैंस, पक्षी के पक्षी, कबूतर के कबूतर। तो इन सब, इसका मतलब यही है कि जिस प्रकार का जीव होता है वो उसी प्रकार की संतति उत्पन्न करता है। जिस प्रजाति के माता पिता होते हैं उसी प्रजाति के उनके बच्चे, उनकी संतानें जन्म लेती हैं। तो इसका मतलब यही है कि सभी माता पिता अपने समान संतानों का उत्पन्न करते हैं। यानी कि जैसे मनुष्य है, मनुष्य की जो संतान है, देखिए, खुद मतलब मनुष्य के क्या दो कान होते हैं, तो संतानों के भी दो कान, दो हाथ, दो पैर, जो भी मतलब उसकी जिस तरह का मनुष्य है उसी तरह की, उसी टाइप, उसी डिजाइन, उसी शेप, स्वरूप, आकार की उसके संतान उत्पन्न होती है। इसका मतलब यही है। इसके बाद आता है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत का क्या मतलब है भाई? देखिए, निरंतरता का सिद्धांत, विकास जो है वो एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सतत प्रक्रिया है। यानी कि विकास कभी ना रुकने वाला प्रोसेस है। यानी कि विकास जीवन पर्यंत चलने वाला प्रोसेस है। विकास कब रुकता है? यानी कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जब व्यक्ति का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, तो विकास, तब विकास खत्म हो, तब विकास जाकर रुकता है। यानी कि विकास रुकता नहीं है भाई। विकास गर्भ अवस्था से ही स्टार्ट हो जाता है और जीवन पर्यंत चलता है। यानी कि विकास वोम टू टोम, यानी कि गर्भ से कब्र तक चलने वाला प्रोसेस है। तो विकास निरंतर चलता है। विकास गर्भावस्था से शुरू होकर के विकास की सभी, यानी कि भिन्न भिन्न अवस्थाओं में जारी रहता है, चलता रहता है। जैसे गर्भावस्था के बाद शैशवावस्था, शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था तक जारी रहता है। व्यक्ति अपने जीवन के हर पक्ष में, हर मोड़ पर, हर समय कुछ ना कुछ अधिगम प्राप्त करता रहता है, अनुभव प्राप्त करता रहता है और सीखता रहता है। इन्हीं सब प्रक्रियाओं को, अधिगम प्राप्त करने को, अनुभव प्राप्त करने को ही विकास कहा जाता है। यानी कि व्यक्ति अपने संपूर्ण लाइफ में कुछ ना कुछ चीजें ग्रहण करता रहता है, सीखता रहता है, अच्छे बुरे की समझ करता रहता है, एक्सपीरियंसेस के थ्रू सीखता रहता है। इन सब चीजों को ही विकास कहा जाता है। तो विकास कभी नहीं रुकता, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रोसेस है। तो जब विकास जीवन पर्यंत चलने वाला प्रोसेस है, निरंतर चलने वाला प्रोसेस है, तो इसी सिद्धांत को क्या कहा जाता है? निरंतरता का सिद्धांत। ये एक विकास की विशेषता भी हो गई और ये विकास का सिद्धांत भी होगा कि विकास कभी ना रुकने वाला प्रोसेस है, यानी कि निरंतर चलने वाला प्रोसेस है। इसी निरंतर चलने वाले प्रोसेस को ही निरंतरता का सिद्धांत कहते हैं। इसके बाद देखते हैं भाई अगला क्या है। जो जीवन के अंतिम पड़ाव तक चलता रहता,
यानी कि इसके बाद सहसंबद्धता का सिद्धांत। इसका मतलब क्या है? सहसंबद्धता यानी कि कोरिलेटेड या कोऑर्डिनेशन, यानी कि संबंध, यानी कि सहसंबंध, यानी कि विकास के जो पक्ष हैं वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं। यानी कि व्यक्ति का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भावनात्मक विकास, ये सभी विकास क्या हैं? एक दूसरे से संबंधित होते हैं। बालक में सभी विकास एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, सहसंबंधिता का विकास। इसका मतलब क्या है कि बच्चे का जो शारीरिक विकास है, बच्चे का जो मानसिक विकास है, बच्चे का जो सामाजिक विकास है, नैतिक विकास है, ये सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। देखिए, अगर किसी बच्चे की शैशवावस्था में, बचपन में किसी की अच्छी तरह से उसको बेहतर वातावरण मिला, बेहतर पर्यावरण मिला, अच्छी तरह देखभाल हुई, हष्ट-पुष्ट बच्चा है, तंदुरुस्त है, अच्छा माहौल है, खुशी का माहौल घर में है, घर में पढ़ाई लिखाई का माहौल है, माता पिता उसके एजुकेटेड है, तो उस बच्चे का जो विकास होगा वो एक अलग ही टाइप का होगा। उस बच्चे का मानसिक विकास, शारीरिक विकास बहुत अलग होगा, अपेक्षाकृत एक दीनहीन बस्तियों में रहने वाले बच्चों की तुलना में, गरीब परिवार में जन्म लेने वाले बच्चों की तुलना में। तो इसका मतलब क्या है? यानी कि जिस बच्चे का शारीरिक विकास अच्छा हो रहा है, उसके चांसेस बनते हैं कि उसका मानसिक विकास भी बेहतर होगा। जिसका मानसिक विकास अच्छा है, उसका अधिक उम्मीद है कि उसका भावनात्मक विकास बहुत अच्छा होगा। तो शरीर के सभी विकास, यानी कि व्यक्ति के सभी विकास एक दूसरे से संबंधित हैं। जो बच्चा सामाजिकता में अच्छा है, जिसका सामाजिक विकास बेहतर हुआ, अच्छा है, उसका नैतिक विकास बहुत अच्छा रहेगा। वो व्यक्तियों के प्रति नैतिकता ज्यादा जाहिर करेगा, अच्छा आचरण वाला व्यक्ति होगा वो, अच्छा आचरण उसके अंदर आएगा। तो जिस बच्चे का मानसिक विकास अच्छा है, उसकी संज्ञानात्मक विकास, यानी कि उसकी संज्ञानात्मक क्षमताओं पर ज्यादा अच्छी पकड़ होगी, बौद्धिक क्षमताएं उसकी ज्यादा विकसित होंगी। तो इसका मतलब यही है कि विकास के सभी पक्ष, विकास के सभी जो पक्ष हैं वो एक दूसरे से संबंधित हैं। बच्चे का हर विकास एक दूसरे से संबंधित है। सहसंबद्धता का विकास, इसी को सहसंबद्धता का सिद्धांत कहा जाता है। इसके बाद क्या आता है? सामान्य से विशिष्टता का सिद्धांत, यानी कि सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। इसका क्या मतलब है? यानी कि बच्चा पहले सामान्य क्रियाएं करना सीखता है, उसके बाद बच्चा विशिष्ट क्रियाओं की तरफ बढ़ता है। इसको समझते हैं कि सामान्य क्रियाएं क्या होती है, विशिष्ट क्रियाएं क्या होती है। देखिए भाई, पहले बच्चा जो होता है वो सामान्य क्रियाएं, यानी कि पहले बच्चा अपने शरीर के अंगों को, अपने शरीर के बड़े पार्टों या पूरे शरीर का इस्तेमाल करता है। सामान्य किसे कहते हैं? होल को कहते हैं। और विशिष्ट क्या कहते, किसे कहते हैं? स्पेसिफिक, यानी कि संपूर्णता से विशिष्टता की ओर जाना, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना, या सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना, एक ही बात है सारी है। इसका मतलब यह है कि जब बच्चा शुरुआत में शैशवावस्था के अंदर होता है, तो वो जब हम उसको किसी चीज को पकड़ाते हैं, किसी वस्तु को उसको ले देते हैं, तो वो अपने पूरे शरीर का, यानी कि दोनों हाथों का, पैरों का, सबका इस्तेमाल एक साथ करने की कोशिश करता है। धीरे धीरे वो जब बच्चे का विकास होता है, शारीरिक विकास उसका बढ़ता है, बच्चे की जब बच्चे का जब विकास होता है, तो बच्चा धीरे 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 करके नहीं इस बिंदु पर पहुंचता है कि वो, जब हम उसको कोई वस्तु को पकड़ाते हैं तो एक हाथ से उस वस्तु को पकड़ लेता है। पहले एक हाथ से पकड़ता है, यानी कि पहले तो बच्चा दोनों हाथों का इस्तेमाल करता है, फिर एक हाथ का इस्तेमाल करता है। फिर एक दिन ऐसा आता है, एक समय इस प्रकार का आता है कि वो बच्चा उसको फिंगर और अंगूठे से ही पकड़ लेता है। इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि सामान्य से विशिष्टता की ओर गया बच्चा। पहले बच्चे ने सामान्य क्रियाएं की, जैसे बच्चा, फिर देखिए, जैसे हम बच्चे को, जब बच्चा बचपन में होता है, तो बच्चा पहले घुटनों के बल चलता है। पहले तो पेट के बल चलता है, पेट प्लनयान चलता है, फिर उसके बाद घुटनों के बल चलना शुरू करता है, फिर बच्चा बैठकर चलता है, फिर बच्चा खड़ा होकर चलता है। तो यानी कि बच्चा सामान्य क्रिया से स्पेसिफिक की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि बच्चा सिर्फ दो पैरों पर चलना शुरू कर देता है, बिना किसी सहारे के। तो इसका मतलब यह है कि बच्चा पहले सामान्य क्रिया करता है, फिर विशिष्ट क्रियाओं की तरफ बढ़ता है। और विशिष्ट क्रिया क्या है? यानी कि शरीर के अधिकतम पार्ट, यानी कि संपूर्ण शरीर का इस्तेमाल करना या संपूर्ण हाथ का इस्तेमाल करना, और फिर दो उंगली और अंगूठे का इस्तेमाल करना, ये स्पेसिफिक है। और संपूर्ण शरीर या पूरा हाथ, ये सामान्य है। तो विकास जो है सामान्य से विशिष्टता की ओर अग्रसर होता है। विकास केंद्र से परिधि की ओर अग्रसर होता है। विकास केंद्र से सिरों की ओर अग्रसर होता है। तो ये सभी विकास की विशेषताएं हैं। तो सामान्य से विशिष्टता का सिद्धांत, यानी कि जन्म के बाद बालक सबसे पहले सामान्य और फिर विशिष्ट क्रियाएं करना शुरू करता है। ये हमने, आई थिंक ये क्लियर हो चुका है पॉइंट। इसके बाद अगला पॉइंट हमारा है
चक्राकार या वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत। इसका क्या मतलब है भाई? कुछ अंगों का विकास बहुत तेजी से और कुछ का विकास मंद गति से, जबकि कुछ बहुत तीव्र गति से, जबकि कुछ का मंद गति से विकास होता है। इसका मतलब क्या है? यानी कि चक्राकार और वर्तुलाकार विकास, स्पाइरल, यानी कि डेवलपमेंट इज ए स्पाइरल नॉट ए लीनियर। मतलब जो विकास होता है वो सर्पिलाकार या चक्राकार या वर्तुलाकार होता है, जबकि रेखीय नहीं होता। यानी कि रेखीय नहीं होता, इसका मतलब यह है कि विकास जो है, विकास इस तरह नहीं चलता भाई, विकास चलता है इस तरह स्पाइरल स्ट्रक्चर में चलता है विकास। इसका मतलब क्या है? ये लीनियर है और ये स्ट्रक्चर वर्तुलाकार है। इसका मतलब ये है कि विकास, जब बच्चे का विकास हो रहा होता है तो किसी पक्ष में विकास की गति बहुत ज्यादा होती है। जैसे शैशव अवस्था में जब बच्चे का विकास होता है तो शैशव अवस्था में बच्चे का विकास बहुत तीव्र गति से हो रहा होता है, बच्चे का शारीरिक विकास भी और मानसिक विकास भी। फिर जब हमारी बाल्य अवस्था आती है तो बच्चे का शारीरिक विकास रुक जाता है, धीमा हो जाता है, अपेक्षाकृत धीमा हो जाता है शैशव अवस्था के। फिर जब दोबारा किशोर अवस्था आती है तो फिर बच्चे का शारीरिक विकास भी, मानसिक विकास भी बहुत तीव्र गति से बढ़ना शुरू कर देता है। तो और जब बच्चा शैशव अवस्था में होता है तो बच्चे का जो मस्तिष्क होता है, जो सिर होता है, सिर का जो वजन होता है टोटल शरीर के 25-30% होता है तकरीबन। जब बच्चा किशोर अवस्था में पहुंचता है तो सिर का जो वजन हो जाता है टोटल शरीर का 10% रह जाता है। तो यानी कि इसका मतलब क्या है? यानी कि जब विकास चल रहा होता है, फिर मंद, फिर चल रहा है, फिर मंद, किसी पार्ट का विकास, यानी कि जब बच्चे की लंबाई बढ़ रही है तो बच्चे का जो वजन है वो कम हो जाता है। जब बच्चे का वजन बढ़ रहा होता है तो बच्चे की हाइट उतनी नहीं बढ़ रही होती है। तो यानी कि इन सब परिवर्तनों से, यानी कि चल रहा है, रुक रहा है, धीमा हो रहा है, तेज हो रहा है, इन सब से एक चक्र बन जाता है। इन सब से एक चक्र बन जाता है। इसी वजह से विकास को चक्राकार कहा गया, या वर्तुलाकार कहा गया, या सर्पिलाकार कहा गया है। यानी कि विकास कभी कभी बहुत तीव्र गति से, कभी स्लो डाउन, कभी स्लो, कभी लंबाई ज्यादा बढ़ रही है, कभी वजन ज्यादा बढ़ रहा है। तो इन सब चीजों से बच्चे के विकास का एक चक्र बन जाता है। इसी वजह से इसको चक्राकार या वर्तुलाकार या सर्पिलाकार या स्पाइरल कहा गया डेवलपमेंट को। तो यही रीजन है। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया है। इसके बाद अगला पॉइंट है निश्चित क्रम का सिद्धांत। इसका क्या है? यानी कि निश्चित क्रम का, यानी कि विकास का एक निश्चित क्रम होता है भाई। क्रम, और जो विकास का निश्चित क्रम होता है, क्रम क्या होता है? यानी कि जो विकास होता है वो एक निश्चित क्रम में होता है। जैसे यानी कि बच्चा पहले सामान्य क्रियाएं करता है, उसके बाद विशिष्ट क्रियाएं करता है। यानी कि जब भी कोई काम बच्चा करेगा तो शुरुआत में जब बच्चा किसी कार्य करेगा तो उसमें यानी कि जब बचपन में, शैशव अवस्था में बच्चा जब किसी काम को करता है तो उसके लिए वो अपने संपूर्ण शरीर का इस्तेमाल करता है, फिर हाथ का, फिर उंगलियों का, फिर अंगूठे का, इन सब चीजों का इस्तेमाल करता है। एक और तरह से समझे इसको, यानी कि क्रम का मतलब क्या है? यानी कि निश्चित क्रम का सिद्धांत, बालकों में गामक विकास एक निश्चित क्रम में होता है, इसको भी समझेंगे। इसका मतलब देखो, निश्चित क्रम का मतलब क्या है? यानी कि जब बच्चे का विकास होता है तो सभी बच्चों में जो विकास का जो क्रम है वो समान है। क्रम का मतलब क्या है कि हर बच्चा पहले घुटनों के बल चलता है, फिर खड़े होकर चलना शुरू करता है। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है कि जो डायरेक्ट खड़ा होकर चलना शुरू कर दे। पहले बच्चा हाथ हिलाता है, फिर उंगलियां हिलाना सीखता है। पहले बच्चे के सिर का विकास होता है, फिर पैर की तरफ विकास बढ़ता है। तो ये जो क्रम है, जो ये विकास की जो एक क्रम है, ये सभी बच्चों पर लागू होता है और सभी के लिए समान है। हाँ, अब इसकी दर और गति, इसकी जो दर है और जो गति है वो अलग अलग हो सकती है। भिन्न भिन्न बच्चों में विभिन्न प्रकार से हो सकती है। हो सकता है किसी बच्चे में ये सारे प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाए, किसी में लेट हो। जैसे कि देखिए, बच्चा शुरुआत में पैरों को हिलाता है लेटे लेटे ही, फिर वो बैठना शुरू करता है, फिर वो घुटनों के बल चलना शुरू करता है, फिर वो बैठता है स्वतंत्र रूप से, फिर वो खड़ा होता है, फिर वो चलना शुरू करता है। तकरीबन एक साल का होते होते बच्चा चलना शुरू कर देता है स्वतंत्र रूप से। तो ये तो है क्रम कि ये जो भी स्टेज है ये सब हर बच्चा फॉलो करेगा इन सब चीजों को। बट अब टाइमिंग है, यानी कि समय, यानी कि कोई बच्चा इस प्रोसेस को पूरा करने में शायद 1 साल ले, कोई बच्चा इसको पूरा करने में 10 महीने ले, या कोई बच्चा इसको पूरा करने में 1.5 साल ले, 18 महीने की अवधि लग जाए। तो ये सब में अलग अलग हो सकता है कि टाइमिंग अलग अलग हो सकती है, जबकि जो क्रम है वो समान रहेगा।
इसी प्रकार गामक विकास यानी कि भाषा का विकास है, जो भाषा का विकास बच्चे के अंदर LSRW के रूप में होता है। इसका क्या मतलब है, यानी कि पहले बच्चा लिसनिंग सुनता है, फिर बच्चा क्या करता है, स्पीकिंग बोलता है, फिर रीडिंग लिखता है, फिर राइटिंग, सॉरी रीडिंग फिर पढ़ता है, फिर राइटिंग फिर लिखता है। यानी कि पहले बच्चा सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर पढ़ेगा, फिर लिखेगा भाषा को। तो जो ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस सभी बच्चों में सेम होता है। यानी कि पहले बच्चा सुनता है। देखिए जो बच्चे जन्म से बहरे होते हैं, जिनको सुना ही नहीं देता, तो वो बच्चे बोलने में भी असक्षम होते हैं, क्योंकि उनने सुना ही नहीं भाषा को, उन्होंने भाषा को सुना ही नहीं है। जब उन्होंने भाषा को सुना नहीं है तो उनको पता नहीं कि भाषा बोली किस प्रकार से जाएगी। तो पहले सुनना, फिर उसके बाद में बोलना, पहले पढ़ना, फिर लिखना। तो एक निश्चित क्रम होता है विकास का, इसी को ही यानी कि निश्चित क्रम का सिद्धांत कहते हैं। इसके बाद हमारा जो है दिशा का सिद्धांत। दिशा का सिद्धांत क्या है, देखिए विकास की एक निश्चित दिशा होती है। हमने पढ़ा था विकास की विशेषताओं में, और जब अभिवृद्धि और विकास को पढ़ा था कि अभिवृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती, जबकि विकास की एक निश्चित दिशा होती है, जो कि सिर से पैर की ओर होती है। मस्तकोद्मुखी या मस्तकाधोमुखी, ये बताइए। जो एक विद्वान हुए कुप्पू स्वामी जी, उन्होंने कहा है कि जो सिर से पैर की ओर होती है, विकास की जो दिशा होती है वो सिर से पैर की होती है। इसको हम सेफेलोकोडल, सिरापदामुखी या सिर से पैर की ओर, केंद्र से परिधि की ओर, केंद्र से सिरों की ओर भी, इसके विभिन्न प्रकार के नाम है, इन सब चीजों से जान सकते हैं। तो सिर से पैर दिशा, सिर से पैर की ओर किस प्रकार होती है, देखिए हर बच्चे का जो विकास होता है, पहले बच्चे के सिर का निर्माण होता है, सिर का विकास होता है, फिर धीरे धीरे विकास हमारे नीचे बाह्य अंगों की तरफ बढ़ता है। पहले हमारे यानी कि मध्यम पार्ट यानी कि केंद्र पार्ट, बीच के अंगों का, केंद्र के अंगों का विकास होता है। उसके बाद परिधि यानी कि सिरों का विकास होता है। धीरे धीरे विकास यानी कि विकास सिर से शुरू होकर के नीचे की ओर यानी कि पैरों की ओर और हाथों की ओर बढ़ता है। यानी कि विकास पहले सिर से शुरू होता है, फिर मध्यम, फिर बाह्य अंग। तो इस प्रकार ये सभी बच्चों में विकास एक निश्चित दिशा में होता है। तो ये विकास की एक निश्चित दिशा, ऐसा नहीं कि पहले बच्चे में पैरों का निर्माण हो जाए उसके बाद सिर का निर्माण होगा, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। ऐसा भी नहीं कि बच्चे में पहले हाथ का निर्माण हो जाए उसके बाद मध्यम पार्ट या सिर का या हेड का या धड़ का निर्माण होगा, ऐसा भी नहीं है। विकास की एक निश्चित दिशा है, यानी कि विकास में पहले सिर का निर्माण होगा, फिर मध्यम पार्ट, फिर बाह्य अंग। यानी कि हाथ का निर्माण पहले होगा अंगुलियों और अंगूठे के निर्माण से। तो इसी को ही विकास की एक निश्चित दिशा कहा जाता है। इसके बाद विभिन्नता का सिद्धांत। भिन्नता का सिद्धांत, इसका मतलब क्या है, प्रत्येक बालक में विकास अलग अलग दर से अर्थात एक समान गति से नहीं होता, यानी कि दर या गति सभी में अलग अलग होती है और क्रम सभी में समान होता है। इसका मतलब यही है, यानी कि प्रत्येक बच्चे में जो है विकास की जो दर और गति होती है वो अलग अलग होती है, जबकि क्रम सभी में समान होता है। क्रम का मतलब क्या है, यानी कि जो विकास के स्टेज है, जैसे पहले बच्चा सुनता है, फिर बोलता है, फिर क्या है, फिर बच्चा पढ़ता है, फिर लिखता है। तो ये जो क्रम है ये सभी में समान रहेगा। पहले बच्चा पैर हिलाता है, लेटे हुए पैर और हाथ पैरों को हिलाता है, फिर वो पेट की तरफ यानी कि पेट के बल उल्टा हो जाता है, फिर वो बैठना शुरू करता है, फिर वो खड़ा होना शुरू करता है, फिर वो चलना शुरू करता है। पहले बच्चा अक्षर बोलता है, फिर उसके बाद वो छोटे छोटे शब्दों का निर्माण करता है, शब्द बोलता है, फिर छोटे छोटे वाक्य बोलता है, फिर वो पूरा वाक्यांश बोलना शुरू करता है। तो जो ये क्रम है, ये क्रम सभी में समान है। इस क्रम की जो गति है, जो दर है, जो टाइमिंग है, वो अलग अलग हो सकती है, वो अलग अलग होती है। इसी को विभिन्नता कहते हैं, यानी कि हर बच्चा अपने विकास की दर में अलग अलग होता है जबकि क्रम में समान होता है। तो इसी को ही भिन्नता या विभिन्नता का सिद्धांत कहते हैं। इसके बाद जो अगला सिद्धांत है एकीकरण का सिद्धांत। इसका मतलब क्या है, यानी कि एकीकरण का सिद्धांत है, यानी कि पहले बच्चा संपूर्ण अंग का इस्तेमाल करता है, फिर अंग के भागों का इस्तेमाल करता है। जैसे कि यदि किसी बच्चे को हाथ से कोई कार्य करना है, यदि जैसे छोटा जो बच्चा होता है शैशवावस्था में, तो हम उसको जब कोई चीज पकड़ाते हैं या उसके हाथ में कोई बुक या गिलास कुछ भी चीज खिलौना देते हैं, तो वो पहले अपने पूरे हाथ को लाता है। एक्चुअली सबसे पहले तो दोनों हाथों को ही लाता है, साथ में पैरों को भी लाने की कोशिश करता है। तो दोनों हाथों को लाता है या फिर एक हाथ को लाता है। उसके बाद यानी कि पहले वो हाथ को लाता है, फिर हाथ की उंगलियों को लाता है। यानी कि पहले बच्चा हाथ चलाना सीखता है, फिर हाथ की उंगलियां चलाना सीखता है, फिर
हाथ और अंगुलियां दोनों एक साथ चलाना शुरू करता है। इसका क्या मतलब है? यानी कि पहले हाथ चलाया उसने, फिर अंगुलियां और अंगूठे को चलाया उसने, फिर दोनों चीजों का इनका एकीकरण किया उसने, यानी कि हाथ को भी चलाया और अंगुलियों को भी चलाया, एक साथ चलाया। यानी कि अगर मैं अपने हाथ को हिला रहा हूं, फिर मैं हाथ को मैंने बंद किया, फिर मैं अंगुलियां हिला रहा हूं, अब मैं हाथ को भी और अंगुलियों को भी दोनों एक साथ हिला रहा हूं, तो इसका एकीकरण हो गया। यही है, यानी कि पहले शरीर के बड़े अंगों का इस्तेमाल करना, फिर छोटे अंग, और फिर दोनों को, सबको साथ को, फिर संपूर्ण शरीर को। यानी कि जब बच्चा संपूर्ण शरीर का एक साथ इस्तेमाल करने लग जाए या संपूर्ण हाथ का एक साथ इस्तेमाल करने लग जाए, तो इसको ही एकीकरण का सिद्धांत कहते हैं। यानी कि पहले किसी बड़े अंग को, फिर छोटे अंग को, फिर बड़े और छोटे दोनों अंगों को एक साथ इस्तेमाल करना, यानी कि उनका एकीकरण कर देना। एकीकरण का मतलब क्या है? उनको शामिल कर लेना, एक साथ करना, यही तो एकीकरण है। यानी कि किसी क्रिया प्रतिक्रिया को एक साथ करना, किसी क्रिया और किसी एक और दो क्रियाओं को एक साथ करना ही एक उन क्रियाओं का एकीकरण है। यानी कि एक काम और दूसरे काम को एक साथ करना, इन दोनों का मतलब क्या हो गया? एकीकरण हो गया। तो यही है एकीकरण का सिद्धांत। पहले सामान्य, यानी कि पहले संपूर्ण अंग, फिर अंग के भागों को, फिर अंग के भाग और संपूर्ण अंग एक साथ इस्तेमाल करना, ये सब है एकीकरण का सिद्धांत। तो ये कुछ विकास के सामान्य सिद्धांत है भाई। समान प्रतिमान का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत यानी कि समान संतानों को जन्म देना। निरंतरता का सिद्धांत यानी कि विकास निरंतर जारी रहता है, रुकता नहीं है, जीवन पर्यंत चलने वाला प्रोसेस है, इसी को ही निरंतरता। सहसंबद्धता का सिद्धांत यानी कि विकास के सभी पक्ष और जितने भी विकास हैं बच्चे के, सभी विकास एक दूसरे से संबंधित होते हैं। सहसंबद्धता का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्टता का सिद्धांत या सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, यानी कि पहले बच्चा सामान्य क्रियाएं करता है, उसके बाद विशिष्ट क्रिया करता है, यानी पहले बच्चा सामान्य अंगों का इस्तेमाल करता है, फिर विशिष्ट अंगों का इस्तेमाल करता है। या पहले बच्चा तो इसको कहते हैं सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। इसके बाद चक्राकार या वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत, इसी को स्पाइरल या अपन स्पाइरल भी कहते हैं। चक्राकार या वर्तुलाकार, स्पाइरल या सर्पिलाकार विकास का सिद्धांत। इसका क्या मतलब है? कि विकास कभी चलता है, कभी रुकता है, कभी धीमा हो जाता है, कभी स्पीड तेज हो जाती है, तो इस वजह से एक चक्र सा बन जाता है विकास में, इस कारण इसको एक चक्राकार कहा जाता है। निश्चित क्रम का सिद्धांत यानी कि विकास अपना अपने एक निश्चित क्रम को फॉलो करता है। दिशा का सिद्धांत, विकास की सिर से पैर की ओर एक निश्चित दिशा होती है। विभिन्नता का सिद्धांत, सभी बच्चों में विकास की जो दर है, जो गति है, वो भिन्न भिन्न होती है, इसको कहते हैं विभिन्नता का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत यानी कि जो विकास है उसमें पहले बच्चा संपूर्ण अंग को, फिर अंग के भागों को इस्तेमाल करता है, फिर उन दोनों को एक साथ एकीकृत करके इस्तेमाल करता है, इस कारण इसको एकीकरण का सिद्धांत कहते हैं। तो आई थिंक ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी, मुझे विश्वास है, और आप इनको बहुत अच्छी तरह पढ़ें, बार बार पढ़ें, इनको याद करें, मेमोराइज करें। और विकास के सामान्य सिद्धांत में से भी प्रश्न, विकास के सिद्धांतों में से प्रश्न आता रहता है एग्जाम में, और एक कथन दे देता है, 4 कथन देता है, फिर पूछता है इनमें से ये कौन सा सिद्धांत है, या फिर इनमें से कौन सा सत्य है या असत्य है, विकास के बारे में सही कथन है या नहीं है, इस टाइप का इनमें से प्रश्न आता है। और आप इनको बार बार पढ़ें, याद करें, समझें, यही है भाई बस इनको। और आप इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने यार दोस्तों में शेयर करें भाई। आपको इसी तरह से यहाँ पे चीज़ें बहुत अच्छी तरह से एक बिल्कुल टू द पॉइंट बातें और बहुत ही चुनी हुई चीज़ें, चुनी हुई तथ्य, कंसेप्ट आपको बताए जाएंगे। आप बिल्कुल हमारे साथ कोऑपरेट करें और बने रहें। पूरा सिलेबस आपको रिवाइंड कराया जाएगा, हर चीज़ आपको बताई जाएगी। जो चीज़ें एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो हर चीज़ आपको करवाई जाएगी। आप एग्जाम के बाद ये नहीं कहेंगे कि ये चीज़ हमारे लिए नहीं बताई गई, यहाँ से प्रश्न आ गए और ये चीज़ें रह गई। तो आप बिल्कुल इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ें, याद करें। आज के लिए इतना ही रखेंगे। इसके बाद हम जो अगली जो हमारी जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा विकास की अवस्थाएं, उन सब चीज़ों को हम जानेंगे। ठीक है भाई, थैंक यू। आप इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर लें।